अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सारे। अच्छा जी, सॉरी मैंने ये जो वीडियो है इसका सेकंड पार्ट बहुत देर होगी अपलोड करने में और बस एडिट करके रखा हुआ था, लेकिन इसका वॉइस ओवर इतना मुश्किल था कि बस मैंने किया ही नहीं फिर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये इसका पार्ट 2 है वीडियो का अल्सा केक का। इसके लिए मैंने अपनी सबसे पहले चॉकलेट गनाश बनाई, और चॉकलेट गनाश के लिए आप समर्स हैं तो 1:1 ही यूज़ करते हैं। लाइक 100 ग्राम्स चॉकलेट है तो उसमें मैं 100 ग्राम्स व्हिपिंग क्रीम ही ऐड करती हूँ। और आप हर चीज़ मेजर करके भी कर सकते हैं, जैसे मैं हर चीज़ मेजर करके करती हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का अंदाज़ा बहुत अच्छा होता है तो वो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको जो है डबल बॉयलर में नहीं किया, बस मैंने जल्दी जल्दी चॉकलेट को और क्रीम को मिक्स करके 100 ग्राम्स चॉकलेट और 100 ग्राम्स ही क्रीम को मिक्स करके मैंने ये गनाश रेडी कर लिया। और आपने गनाश को रूम टेम्परेचर पे बाहर छोड़ देना है ताकि इसका जो एक कंसिस्टेंसी है वो सेट हो जाए। और मैं कभी कभी गर्म भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन यह है कि आप इसको एक सेट होने के लिए रखते हैं तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो बड़ी अच्छी सी स्मूथ सी बन जाती है। तो चलें जी, क्रीम को व्हिप कर लेते हैं साथ साथ। और क्रीम की कोई क्वांटिटी नहीं है, बस मेरे तो हमेशा होता है क्रीम थोड़ी ज़्यादा ही व्हिप करती हूँ, क्योंकि जब कम हो जाए तो फिर उसको व्हिप करना वो थोड़ा सा वो बहुत मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। तो आई ट्राइड कि मैं थोड़ी सी क्रीम ज़्यादा व्हिप कर लूँ जितनी मुझे रिक्वायर्ड है। तो जी मेरा जो था वो 4 पाउंड्स का केक था, तो इसके लिए भी मुझे क्रीम भी अच्छी खासी चाहिए थी। तो मैंने इसको अच्छा सा व्हिप कर लिया था क्रीम को, और फिर मुझे फ़ील हुआ कि नहीं ये बोल तो बहुत छोटा है तो फिर मैंने इसको बड़े बोल में भी शिफ्ट कर लिया था। तो क्रीम की आपने पीक्स बनानी है, इतनी पीक्स बनानी है कि वो स्टिफ़ हो जाए। जैसे आप अपना ये ऊपर उठाएं तो आपको नीचे से जो क्रीम है वो अपनी शेप चेंज ना करे, ठीक है। इतनी से आपने उसको भी इतना बीट करना है, काफ़ी ज़्यादा ही बीट करना होता है। तो जी इधर मैंने जो मेरा केक है वो रेडी हो गया है, और मैंने आपको बताया था मैंने 2 स्पंजेस बनाए थे केक के। तो अब देखें कितना सॉफ्ट एंड स्पंजी बना, और इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। आप इसको अपनी क्वांटिटी के मुताबिक आप इसको डबल या ट्रिपल कर सकते हैं जितना आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये देखें कितना स्पॉन्जी है ये केक। अब मैं क्या करूँगी कि मैं अब इसके पहले तो इसके सारे फॉइल वगैरह उतारूँगी, उसके बाद फिर मैं इसको कट कर लूँगी। वैसे तो केक माशाल्लाह इतना सॉफ्ट होता है कि इसको बिल्कुल भी वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन स्टिल मुझे होता है थोड़ा सा ज़्यादा वेट, जो केक ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन ये आप बिलीव करें कि अगर आप इसके की ऐसे आइसिंग शुरू कर देंगे, ये बेसिकली एक टी केक भी है, आप इसको आराम से चाय के साथ भी बना के खा सकते हैं, तो वो कोई इशू नहीं होता। तो ये बहुत सॉफ्ट होता है। तो इसके मैंने जो है इसको हाफ़ पोर्शन में, मतलब लाइक इसके 2 पोर्शंस बना लिए थे, और जो दूसरा था उसके भी 2 पोर्शंस बना लिए थे मैंने। तो और ये जो केक है ये मैंने 6 इंचेस के जो मोल्ड है उसमें बेक किया था। तो क्योंकि मुझे हाइटेड केक भी चाहिए था और वेट पे भी केक चाहिए था, तो नीचे मैंने थोड़ी सी गनाश लगाई। अच्छा, मुझसे बोर्ड के ऊपर रख के काम नहीं होता, मुझे लगता है कि बोर्ड बहुत मेसी हो जाता है जिस पे आपने सर्व करना होता है केक बोर्ड। तो मैं हमेशा से केक को बना के शिफ्ट करती हूँ एंड पे, थोड़ा सा वो मेसी हो जाता है लेकिन फिर उसको कवर अप मैं कर लेती हूँ। तो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल इस तरह लगता है कि मैं इसको केक बोर्ड के बगैर पहले सारा फ्रॉस्ट करती हूँ। तो जी ये मैंने अपनी व्हिपिंग क्रीम शुगर सिरप में थोड़ा सा मैंने गनाश ऐड किया है, और उसको मैंने थोड़ा सा इससे केक को सोक कर लिया अच्छे से। उसके बाद फिर मैंने अपनी व्हिपिंग क्रीम डाल दी, और इसके साइड में थोड़ा सा बॉर्डर बनाऊंगी व्हिपिंग क्रीम का, बिकॉज़ मुझे इसके अंदर करनी है फिलिंग, और फिलिंग करनी है चॉकलेट गनाश की, बहुत ज़्यादा चॉकलेट गनाश की फिलिंग करनी है। बिकॉज़ मुझे होता है कि जब आप केक की लेयर कट करें तो अंदर से चॉकलेट गनाश ऊज़ आउट होना चाहिए। तो मैं जो हूँ चॉकलेट गनाश बहुत ज़्यादा ऐड करती हूँ केक्स में। यही वजह है कि मेरे केक्स होते हैं बहुत डेंस होते हैं और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होते हैं। और उसके बाद चॉकलेट गनाश मैंने ऐड की इसके अंदर, और फिर थोड़ा सा मैंने क्रीम जो है उसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह कवर कर दिया उसको, बिकॉज मेरी चॉकलेट गनाश थोड़ी सी ठंडी थी, तो मुझे था कि थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा, बाहर नहीं निकलेगी। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप बॉर्डर बना दो तो भी आपकी चॉकलेट बाहर नहीं निकलती। तो बस ऐसे ही मैंने बस कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की, तो फिर मैंने उसको क्रीम से कर दिया था। अब मैंने दोबारा से इसको फिल किया है, और दोबारा से मैं इसकी व्हिपिंग क्रीम की, अच्छा व्हिपिंग क्रीम हमेशा पाइपिंग बैग से लगाएं, उससे क्या होता है कि इवनली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं होती, आपका केक अच्छे से कवर हो जाता है। तो आप जितने भी बड़े बेकर हों या छोटे बेकर हों, आप व्हिपिंग क्रीम, इनफैक्ट मैं जितने भी लोगों से लर्न करती हूँ, अभी मैं जितने भी पेजेस हैं मैंने ज्वाइन किए अपने फेलो बेकर्स के, वो सब ऐसे ही यूज़ करते हैं, और वो माशाल्लाह इतने इतने प्रोफेशनल हैं। लेकिन फिर भी व्हिपिंग क्रीम जो है पाइपिंग बैग से अगर आप लगाएंगे ना, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है काम करना, बजाय इसके कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जगह जगह फैला रहे हैं, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो मैंने जी इसकी 4 लेयर्स बनानी थी, तो मैंने फिर हर लेयर में चॉकलेट गनाश ऐड की थी,
और चॉकलेट गनाश जो थी वो है कि बस ऊपर वाली लेयर पे जो थी बड़ी मुश्किल से पूरी आई थी, बिकॉज़ वो ख़त्म हो रही थी। और फिर मैंने कहा कि बस इसको फिल करना है। उसके बाद मैंने केक को जो है मुकम्मल तौर पे क्रम कोट कर लिया था, और इसको मैंने फिर थोड़ा सा इन पे मेरी क्रीम थोड़ी सी पटने लग गई थी, बिकॉज़ वो हुआ ये था कि चॉकलेट गनाश जो थी और लेयर्स वाली वो इसमें मिक्स होना शुरू हो गई थी। तो वो फिर मैंने उसको थोड़ा से आप ठंडे पानी से आप अपनी जो है पैलेट नाइफ है उसको वॉश करें, और उसके बाद आप इसको दोबारा से एक दफ़ा इसको करें फेरेंगे तो वो आपको इशू नहीं देगा। ठीक है जी। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि मैंने अपने पिंक और ब्लू कलर और वाइट कलर की क्रीम बना ली थी, जो इसकी फ़ाइनल लेयरिंग करनी थी, और उसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल के तीनों कलर्स को अच्छे से इसको मैंने कवर कर दिया था केक को। और ऊपर जो था मुझे डिसाइड नहीं होता कि मैं इसको ब्लू करूं या पिंक करूं, लेकिन फिर मैंने कहा कि एल्सा केक है तो इसको ब्लू ही करते हैं। तो फिर मैंने इसको ऊपर ब्लू से कवर कर दिया था केक को, और ये मैंने इसको पैलेट नाइफ लेके थोड़ा सा इसका पैटर्न सा बना दिया था, क्योंकि मुझे इस तरह के swirls बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको प्लेन रखें या आप कोई भी पैटर्न बना दें। आप अपना वो जो आपका स्क्रैपर होता है वो वाला ज़िगज़ैग वाला वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी अपनी चॉइस, आपको जिस तरह भी अच्छा लगता है। कुछ लोग प्लेन करते हैं तो आप प्लेन भी कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने जो केक को है फिनिश कर लिया था, और साइड से फिर अब ये कि मैं ज़रा जो है साफ़ कर लूँगी इसको, जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा क्रीम नीचे लगी है उसको साफ़ कर लूँगी। और ये जो है माशाल्लाह काफ़ी हाइटेड केक था। ठीक है, ये 8 इंचेस का तो केक ही था सिर्फ हाइट में ना, और ये 4 पाउंड्स का केक था। और उसके बाद जो मेरी फॉन्डेंट डेकोरेशंस थी मैंने कहा वो रेडी कर लूँ। अच्छा, एक मज़े की बात जो मैं आपसे शेयर करूँगी, टिप ही है बेसिकली। मेरे पास रोलर जो है, फॉन्डेंट का इतना काम मेरा होता नहीं है, तो मेरा जो रोलर है मेरे पास ऐसा नहीं है। मेरे एक पाइपलाइन में है कि मुझे लेना है, लेकिन मैं अभी तक ले नहीं सकी, ऑर्डर नहीं कर सकी उसको। तो मैंने क्या किया, जो मेरे घर का जो आपका बेलन होता है उस पर आप क्लिंक शीट चढ़ा दें तो आपको किसी किस्म के कोई भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो नहीं लगते। तो आपका बड़ा अच्छा फॉन्डेंट का काम हो जाता है, वाइट भी हो सकता है और सारा काम हो जाता है। तो जी मैंने यहाँ पे आइस फ्लेक्स जो थे ये बना लिए थे। मेरे पास ये मोल्ड था, स्टैम्प थी बेसिकली। तो मैंने बड़े अच्छे तरीके से मोल्ड ही था, मोल्ड से निकाल लिए थे मैंने, और बड़े अच्छे से मैंने इसको ना इसके जो हैं आइस फ्लेक्स वो बना लिए थे एल्सा के। और इसी तरह मैंने पिंक कलर, बिकॉज पिंक और ब्लू और वाइट मुझे कलर थीम चाहिए था, तो मैंने इसी तरह पिंक के भी जो हैं वो बना दिए थे। और साथ ही मैंने इसमें जो बैम्बू स्टिक है वो इंसर्ट कर दी थी। आप इसमें उसी वक्त ये इंसर्ट कर दें, बिकॉज फिर वो ड्राई हो जाता है तो फिर मुश्किल होता है। अच्छा जी, ये सबसे मज़े की इन्वेस्टमेंट है मेरी, मैंने बेकवे से मंगवाई थी। और ये अल्फ़ाबेट्स हैं, और ये अल्फ़ाबेट्स नंबर्स में भी हैं, और ये जो है उसमें भी हैं, नंबर भी हैं इसके अंदर, और उसके अंदर सारे कैपिटल लेटर्स हैं। तो जो हैप्पी बर्थडे है, और ये मैंने फॉन्डेंट से इस जो आपका जो स्टेंसिल है इससे मैंने सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं निकाले थे, और ये बहुत मज़े का था अल्फ़ाबेट्स निकले थे। मतलब मुझे इतना मज़ा आ रहा था काम करते हुए। इनफैक्ट मेरी बेटी भी आ गई तो उसने कहा मैं भी हेल्प करवाती हूँ। तो मतलब लाइक मैंने बहुत इन्जॉय किया इसको, फॉन्डेंट वर्क को इसके ना। और ये अल्फ़ाबेट्स मुझे बहुत मज़े के लगे। मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया लेकिन मुझे बहुत मज़े के लगे। इसके बाद फिर मैंने क्या किया, थोड़ी सी क्रीम थी और मैंने अपना 2D नोज़ल लगाया, और जल्दी बहुत थी मुझे, तो फिर बस जल्दी मैंने इसके जो है swirls बना लिए थे। इतने नीट नहीं बने, लेकिन फिर भी मैंने कहा बस जब केक कवर हो जाता तो फिर सब कवर हो जाता है। तो मैंने जल्दी से इसके swirls बना लिए थे, और मैंने इसको पिंक और वाइट, पिंक जो है वो मैंने swirls बनाए थे 2D नोज़ल से, और जो वाइट है वो मैंने 6P जो नोज़ल है उससे पिंक जो है वो मैंने 6P जो नोज़ल है उससे मैंने ये निकाल लिए थे। और उसके बाद फिर मैंने जो आपका फ़ोटो प्रिंट है एल्सा का मैंने वो लगा दिया था, और फिर साथ मेरे जितने भी ये जो थे फॉन्डेंट के टॉपर्स थे ये मैंने बिल्कुल एंड पे लगाए थे। 5-10 मिनट पहले जब केक डालना था तब मैंने वो ये सारे टॉपर्स लगाए थे। अच्छा, और ये भी मैंने जो फ़ोटो प्रिंट निकाला था इनका आइस कैसल का, वो भी मैंने ऊपर लगा लिया था एंड पे। आई एम सॉरी वो वीडियो उस तरह कैप्चर हो नहीं सके कि आपको नज़र आ सके, लेकिन एंड पे आपको सारा जो इसका फुल व्यू होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ऊपर नीचे ऊपर करके इस तरह जितने भी मेरे आइस फ्लेक्स थे, स्नो फ्लेक्स थे, वो मैंने लगा लिए थे। और आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको थोड़ा सा सिल्वर डस्ट कर दें पाम से तो भी अच्छा लगता है। मेरे जहन में था लेकिन फिर मैंने नहीं किया, बिकॉज मुझे वो ऐसे भी अच्छा लग रहा था। तो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। और ये देखें, फिर मैंने अपने स्नो फ्लेक्स लगा लिए थे, और ये कितने प्यारे लग रहे हैं। और कुछ मेरे पास बचे हुए थे इनफैक्ट, तो फिर मैंने ये साइड पे थोड़ा सा साइड पे लगा लिया। अब देखें, अब मैंने अपना केक जो है वो शिफ्ट भी कर लिया हुआ है केक बोर्ड के ऊपर। आई डोंट नो मैं वो क्यों नहीं रिकॉर्ड हो सका मुझसे वो क्लिप। और बड़े आराम से शिफ्ट हो जाता है। आपको पैलेट नाइफ जो है वो रखें और आराम से। अच्छा, पैलेट नाइफ आपने जब भी रखनी है अपने केक को, अपने केक बोर्ड पे जब शिफ्ट करना है तो आपने ये ज़रूर ज़हन में रखना है कि आपने पैलेट नाइफ बैक से निकालनी है। ठीक है, कभी भी फ्रंट से पैलेट नाइफ नहीं निकाल ले, बिकॉज वो फिनिशिंग ख़राब हो जाती है। तो जी ये जो आइस फ्लेक समझ नहीं आ रहा था कहाँ रखूँ, तो बस फिर मैंने इसकी बेकिंग सेटिंग करी दी एल्सा के साथ।
तो अब ये देखें कितना प्यारा केक बना। और मुझे आगे राइटिंग करनी थी, तो इसलिए फिर मैंने जो है केक बोर्ड जो है, ये मेरे 4 पाउंड्स का केक बोर्ड है, तो मैंने जो इसको केक है वो मैंने थोड़ा बिल्कुल एंड पे करके रखा है ताकि मैं आगे राइटिंग कर सकूँ, हैप्पी बर्थडे लिख सकूँ, तो वो अच्छा लगे। और थोड़े से वाइट स्प्रिंकल्स डाले मैंने, और थोड़े से ब्लू स्प्रिंकल्स मैंने ऐड कर दिए इसके अंदर। और आप देखें कितना प्यारा लग रहा है केक। अंदर चॉकलेट है और गनाश है और बाहर भी लाइक व्हिपिंग क्रीम है, तो बहुत मज़े का फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, यकीन करें। और इसके साथ मैंने हैप्पी बर्थडे, आपके पास अगर ग्लू है तो आप ग्लू लगा के इसको बोर्ड पे चिपका सकते हैं।